स्टोरी की शुरुआत वेडिंग डे से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राइड और ग्रूम के पेरेंट्स उन दोनों को एडवाइसेस कर रहे होते हैं मैरिज को लेकर। वो दोनों काफी कंफ्यूज दिख रहे थे और साफ दिख रहा था कि ये मैरिज कम्प्लीटली अरेंज मैरिज है, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उन लोगों को एडवाइसेस करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग जाते हैं तो ब्राइड ग्रूम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारा हीरो, जिसका नाम बेन होता है, वो उठता है तो ब्राइड, जिसका नाम जेनी होता है, वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ आ रहा होता है। अब वो उसके पास बैठता है और उसे कीज दे देता है। वो हाउस की कीज होती हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राइड भी, मतलब जेनी, उसे ब्राइड प्राइज दे देती है, जो कि वेडिंग कैश होता है, जो कि उन दोनों को गिफ्ट में मिला था। लेकिन यहाँ पर बेन वो प्राइज लेने से मना कर देता है, जिससे जेनी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्यों नहीं ले रहे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, इसे तुम्हें रखना चाहिए। वो कहती है क्या वाकई में सारी प्राइज मैं रख लूं? जिसपे वो कहता है तो और क्या, और किसको रखना चाहिए। एंड उसके बाद वो लोग सोने के लिए बेड को क्लियर करने लगते हैं तो जेनी की रिंग वहाँ पर गिर जाती है और बेन कहता है कि उस वक्त तो ये साइज ठीक था, 2 मंथ्स पहले जब मैंने ये रिंग भिजवाई थी, लगता है ये लड़की काफी वीक हो चुकी है। और उसे कहता है कि मैं इसे एडजस्ट करवा लूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और जेनी कहती है कि मेरा वेट लॉस हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं काफी बिजी रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आऊंगी सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बेन देखता है कि वो काफी कंफ्यूज है। वो जेनी को कहता है कि मुझे पता है हम दोनों की शादी विदाउट लव हुई है और एक शादी के लिए लव का होना जरूरी होता है और हमें फैमिलीज की वजह से ये शादी करनी पड़ी है। लेकिन अगर तुम शादी को लेकर काफी परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों को इसके लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों ने इकट्ठे रहना है और हमें एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे से बात करनी होगी अगर कोई भी इशू होगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बेन किचन में आता है, वो काफी कंफ्यूज दिख रहा होता है। और यहाँ पे जेनी वॉशरूम में आती है। वो दोनों ही बिल्कुल हैप्पी नहीं लग रहे थे। जेनी अपनी बेस्ट फ्रेंड ली को कॉल करती है तो उसकी फ्रेंड ली हैरान हो जाती है और कहती है ये तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए और इतनी रात को तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। तो वो रो रही होती है। और यहाँ पर हम बेन को देखते हैं, वो अपनी कजन चेन को कॉल करता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें तो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुम मुझे कॉल कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, तुम मेरी शादी पर नहीं आए थे। तो वो कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग की वजह से मुझे जाना पड़ा था, वरना मैं तुम्हारी शादी मिस ना करता। तो दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड लीव को बता रही होती है कि किस तरह वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और दूसरी तरफ बेन अपने कजन से पूछ रहा होता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि शादी का रियल मीनिंग क्या है। और वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद जब फोन बंद होता है तो वो दोनों ही सोने चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेन को मॉर्निंग में, वो अपनी वेडिंग को देखता है और हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी शादी हो गई है। और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि जेनी ब्रेकफास्ट में नूडल्स खा रही होती है और जो ब्रेकफास्ट उसने प्रिपेयर किया होता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। बेन तो ये देखकर हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि इस लड़की को तो कुकिंग भी नहीं आती है। और जेनी परेशान होने लगती है क्योंकि वो उठ के चला जाता है और वो सीधा किचन में जाता है और बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना के लाता है। और साथ में जेनी को कहता है कि सुबह के वक्त बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए। और जब वो टेस्ट करती है उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हैरत से बेन को देखने लगती है। तो साथ में जेनी कहती है क्या मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को विजिट करने जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑफिस भी जाना है। और वो उसे खाता हुआ दिख रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी, लिव के पास। तो वो हैरान हो जाता है एंड उसके बाद वहां से उठ के चला जाता है। और यहाँ पे जेनी कहती है बस इतना ही, मैरिज का मतलब है कि 2 लोग बस इकट्ठे रहे, मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। देन हम देखते हैं कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आती है एंड वो काफी गुस्से में होती है और मैनेजर की काफी बुराई करी होती है कि वो इतना हार्ड वर्क करती है, लेकिन वो फिर भी उसे बस डांटता रहता है। और यहाँ पर जेनी देखती है कि, और यहाँ पर लिव देखती है कि जेनी ने इतना फूड ऑर्डर किया है। तो वो हैरत से कहती है कि तुम तो कुछ दिनों तक खा ही नहीं रही थी और आज तुम काफी ज्यादा खा रही हो, क्या शादी के वजह से अब तुम अपनी फिजिक पर ध्यान नहीं दोगी? तो वो कहती है हाँ, शादी का यही तो फायदा है। देन यहाँ पर लिव उसे पूछ लेती है कि तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी थी। अब उसे समझ नहीं आता वो उसे क्या करे, क्योंकि वो लोग तो सेपरेट रूम में सोए थे। देन यहाँ पर लिव उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का पता करा है, वो तो उस टॉवर में सबसे ज्यादा फेमस है, सब लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, वो काफी हैंडसम है और एक रिसेप्शनिस्ट तो उसकी बहुत बड़ी फैन है, वो हर वक्त उसी की बात करती है। और तुम्हें पता है वो लड़कियां जानकर लेट काम करती रहती हैं ताकि वो बेन को देख सके और उस पर हर वक्त नजर रखती है। साथ में उससे कहती है कि तुम काफी लकी हो कि तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। लेकिन यहाँ पे जेनी बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही होती है। एंड जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर लिव काफी सैड लग रही होती है क्योंकि उसकी टक्कर एक पर्सन से होती है जिसका नाम चेन होता है और उसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है। तो जेनी बहाना करने लगती है और यहाँ में पता चलता है कि वो लोग सेम यूनिवर्सिटी में थे और चेन एंड लिव का सीनियर था और वो उसे बहुत पसंद करती थी, वो उसका क्रश था एंड उसने एक दफा उससे प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसने उसे रिप्लाई नहीं दिया था। और अब 8 इयर्स हो गए थे तो वो उसे देखकर काफी परेशान होने लगती है। यूँ लग रहा होता है कि वो अभी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन वो सीनियर आगे से कह देता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था एंड अपना कार्ड देने लगता है। लेकिन यहाँ पर साफ नजर आ रहा होता है कि उसने झूठ बोला था एंड आगे बढ़ जाता
जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिव काफी सैड हो जाती है, तो जेनी उसे समझाने लगती है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, ये वैसे ही बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब मेरे लिए ये नॉर्मल है। और वो बहुत दिल में सैड हो रही होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी तक उसके प्यार में हूँ एंड उसने मुझे पहचाना तक नहीं है। तो यहाँ पे जेनी कहती है कि अब तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम काफी आगे बढ़ चुकी हो। एंड दोनों फिर लंच कर रही होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग में ऊपर से बेन उन्हें देख रहा होता है। देन चैन आता है और कहता है कि तुम इन लड़कियों को ऊपर से देख रही हो, जिस पर वो कहता है कि एक्चुअल में मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। एंड उसे देख रहा होता है वो कितनी खुश होती है और वो सोच रहा होता है कि स्माइल करते हुए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो वो उसे बताता है कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है लिव। जहाँ पर चैन कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, कि मेरी जूनियर थी कॉलेज में और मैं इसे मिलके आया हूँ, कितनी अजीब बात है। और फिर वो उससे नाराज होने लगता है एंड बेन तो बस जेनी को देखे जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो घर पर आता है और बताता है कि मैं घर पर आ गया हूँ, लेकिन आगे से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो हैरान होता है कि शायद वो सो चुकी होगी एंड डोर नॉक करके उसके रूम में जाने लगता है, जहाँ पे वो अंदर बहुत ज्यादा उलझी हुई होती है, उससे क्विल्ट सेट नहीं हो रही होती। तो वो उसे देख कर हंसने लग जाता है एंड उसे हेल्प करने लगता है। तो वो उसे देख कर घबराने लग जाती है और बताती है कि मुझसे सेट नहीं हो रहा। तो वो हैरत से कहता है कि तुम्हें हॉस्टल लाइफ में क्या ये सब नहीं करना आया, जिस पे वो बताती है कि वो हॉस्टल में नहीं रही। तो वो मन में सोचता है कि हाँ ये तो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, आखिर ये हॉस्टल में क्यों रही होगी। देन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ एंड उसे सिखाने लगता है। तो वो बहुत खुश होती है और कहती है तो बहुत सिंपल था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा टीचर हूँ एंड उसकी हेयर्स में कुछ लगा हुआ होता है। तो वो उसे हटाता है, तो वो काफी कंफ्यूज होती है एंड उसे डिनर का पूछती है। तो वो मन में सोचता है किसी कुछ बनाना तो आता नहीं और उसे कहता है कि मैंने खा लिया। देन वो कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को विजिट करने जाना है एंड देन वो उससे कहती है कि अब इन्हें वॉश भी कर देना। तो वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई होती है, जहाँ पर मोमो से कहने लग जाती है कि तुम मुझे शादी के बाद काफी चेंज लग रही हो और खुश भी लग रही हो। तो वो बताती है कि एक्चुअल में मैं सारा दिन कोई काम ही नहीं करती, वो सारा कुछ खुद कर देता है। तो मोमो से समझाने लगती है कि कोई भी इशू होगा तो तुम मुझसे बात जरूर करना, बात करने से मैटर सॉल्व होते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन मॉम को कहता है कि आप सुबह से बहुत काम कर रही हो, मैं डिश वॉश कर दूंगा, आप साइड पे हो जाओ। वो कहती है नहीं, तुम मेरे घर आए हो और मैं तुमसे काम कराऊंगी, जेनी मेरे साथ करा रही है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जेनी की हेल्प कर दूंगा, आपको रेस्ट करना चाहिए। बेन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मॉम उन्हें टाइम देकर वहाँ से निकल जाती है। जेनी कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद ही डिश वॉश कर दूंगी। तो वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा। और साथ में कहता है कि वैसे तुम्हारी मॉम की कुकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने उनसे कुकिंग क्यों नहीं सीखी। तो वो काफी नर्वस होती है और वहाँ से जाने लगती है और उसे कहती है कि मैं खुद ही वॉश कर लूंगी, लेकिन वो उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि पेरेंट्स के लिए तो ऐसा लग रहा है कि हमारी मैरिज हैप्पी एंडिंग है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हम दोनों बिल्कुल अननोन है और ये हमारे लिए बिगनिंग है। देन हम देखते हैं कि वो रेडी होके वीकेंड पे कहीं जा रही होती है। बेन उसे देखता रह जाता है और उसे कहता है कि आज तो संडे, तुम्हें घर पे रहना चाहिए। जहाँ पर वो कहती है कि एक्चुअल में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड लिव को विजिट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे बेन को अब कुछ अजीब लगता है कि वो हर वक्त अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है, इसके पास तो बहुत टाइम है, जब देखो अपनी फ्रेंड के पास होती है और इसकी फ्रेंड भी लगता है इनका बहुत स्पेशल बॉन्ड है। तो वो उसे कहती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहती है वैसे मैं शॉपिंग भी जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। फिर उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ तुम्हें टी शर्ट्स गिफ्ट करूँ, तो तुम मुझे अपना साइज बता दो। तो वो उसे अपना साइज बताता है। देन वो उसे कुछ अमाउंट सेंड कर देता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे अमाउंट क्यों सेंड की। तो वो उसे कहता है ऑफ कोर्स तुमने शॉपिंग करनी है, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो शॉपिंग करी होती है और बेन के लिए टी शर्ट्स देख रही होती है। लिव कहती है कि अच्छा अपने हस्बैंड के लिए, वैसे अगर तुम इस टी शर्ट को खुद पहनकर अपने हस्बैंड को दिखाओगी तो वो काफी रोमांटिक हो जाएगा और तुम काफी सेक्सी लगोगी। और फिर साथ में कहती है कि तुम्हें अपनी मैरिज को अच्छा रखने के लिए ये सब ट्रिक्स तो करने ही पड़ेंगे ना, तभी वो तुमसे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर जेनी कहती है कि वो इस तरह का लड़का नहीं है, वो काफी ट्रेडिशनल टाइप है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने रूम में होती है, बात लेकर आती है और नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी होती है। तो यहाँ पे बेन अंदर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रख के भूल गया हूँ, तो मैं उन्हें पिक कर लूँ क्या। तो वो कहती है हाँ कर लो। वो काफी घबराई हुई होती है, लेकिन बेन उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उन डॉक्यूमेंट्स को लेता और बाहर चला जाता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लिव को मिल के आती है तो उसके पेरेंट्स उसे कॉल करके बुलाते हैं और बताते हैं कि बेन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। यहाँ पे हम बेन को देखते हैं, वो काफी सैड होता है, सिगरेट पी रहा होता है। तो यहाँ पे जेनी आती है और उसे कहती है कि वॉक करना बंद करो, मुझे कार की कीज दो, तुमने काफी ड्रिंक की हुई है, हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे हैं, तुम्हें आज क्या हो गया है, तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। और हंसने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, लेकिन अगर जब तुम ये बात सुनोगी तो तुम भी परेशान होने लग जाओगी। और साथ में बताता है कि मॉम चाहती है कि हम दोनों का बेबी हो और वो इसके लिए बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करें। अब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे थे कि उन्हें गुड न्यूज चाहिए, लेकिन वो साफ कह रहा था कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। और डैड भी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो वो काफी कंफ्यूज होता है, उससे उठा भी नहीं जा रहा होता। तो वो उसे संभालने लग जाती है। तो वो काफी रेड हो रही होती है, ब्लश कर रही होती है। बेन उसे कहता है कि तुमने ड्रिंक भी नहीं की और तुम इस तरह ब्लश क्यों करी हो। तो वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज, वो लोग बहुत परेशान है, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो उसका थैंक्स करती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग घर आते हैं। बेन से चला भी नहीं जा रहा होता, वो उसे उसकी बेड पर लिटा देती है, लेकिन देखती है कि ड्रिंक की वजह से उसका ड्रेस काफी खराब होता है। तो वो सोच रही होती है कि उसे ड्रेस चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो घबरा जाती है, बटन खोलने लगती है और उसे काफी अट्रैक्ट हो रही होती है। और बेन भी उसे देख रहा होता है और जेनी को अपनी तरफ खींचता है और बस देखता रह जाता है। जेनी उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी रख दिया है, और बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बाहर निकलने लगती है, अब कर रही होती है। और बेन उसके पास आके बैठ जाता है और वो लास्ट नाइट के बारे में
बात करने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुमने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि तुम्हें तो फौरन नींद आ गई और मैं गेस्ट रूम में सो गई। जहाँ पे वो कहता है कि ये सब तुमने बनाया, तो वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये सब मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन तुम्हारे लिए सूप मैंने खुद बनाया है, तो तुम इसे ड्रिंक कर लो। तो वो उसे कहता है कि आज का तुम्हारा प्लान क्या है। जहाँ पे वो बताती है कि उसने लिव के पास जाना है उसे पिक करने के लिए। तो वो काफी इरिटेट होता है और उसे कहता है क्या लिव अभी तक सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो इतनी फ्री होती है। वो उसे कहती है इसका क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। वो उसे कहता है मेरा एक कजन है लेकिन वो शादी भी नहीं आ सका था, तो इसलिए मैंने उसको इन्वाइट करना है। और उसके बाद वो उसे कहता है वैसे एक बात है, रात मैंने ड्रिंक की थी तो वो मेरा ड्रेस चेंज करना चाहिए था। तो उसे याद आता है कि वो सोच रही थी ड्रेस चेंज करने के लिए, लेकिन वो तो उसके बहुत क्लोज आ गया था। तो वो कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी और लिव बार में आए हुए होते हैं और यहाँ पर लिव अपने ऑफिस के बारे में बता रही होती है कि किस तरह मैनेजर ने उसे तंग किया हुआ है। तो अब जेनी उससे समझाती है कि तुम्हें कहीं और भी जॉब मिल जाएगी, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो लोग चिल कर रही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पे जाता है और नोटिस करता है कि जेनी तो अभी तक घर पर नहीं आई और हैरान हो जाता है। यहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड के साथ बहुत मजे कर रही होती है एंड वो उसे कॉल्स वगैरह कर रहा होता है और वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है कि वो तो सिर्फ रिप्लाई तक नहीं कर रही और सिगरेट पीने लगता है। वो काफी परेशान होता है कि उसे जल्दी आ जाना चाहिए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। एंड उसके बाद बाहर से किसी की कॉल आती है और वो बताते हैं कि एक लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो आगे उन्हें संभाला जाए। वो वहाँ पर आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि किस तरह जेनी और लिव एक दूसरे के गले लगी हुई थी और दोनों एक दूसरे को कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लिव कहती है कि प्लीज अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे साथ रहने लग जाओ। वो उसे कहती है कि हाँ काश मैं ऐसा कर सकती, ये तो मेरे पेरेंट्स की विश थी। और ये सब कुछ बेन देख रहा होता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कहीं बेन और कहीं जेनी और लिव एक साथ तो नहीं है। वो लिव को उससे दूर करता है लेकिन जेनी उसे कहती है ये हैंडसम पर्सन कौन है। तो लिव कहती है ये तो तुम्हारे हस्बैंड जैसा लग रहा है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम नहीं। और वो दोनों बहुत ज्यादा नशे में। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था वो इन दो गर्ल्स को किस तरह संभालेगा। इसके लिए वो अपने कजन को कॉल करता है और चेन को कहता है कि प्लीज यहाँ पे आओ मेरी हेल्प करो। देन हम देखते हैं कि चेन वहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पर वो लिव को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है फिर से ये लड़की, ओ नो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ने संभालते हैं। चेन को तो बहुत हंसी आ रही होती है बेन की ये हालत देखकर एंड उसे जाने का कहता है एंड लिव से पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन वो तो बहुत नशे में होती है एंड वो उसे शूज वगैरह पहनाता है एंड उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। देन यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह लिव चेन के पीछे पागल थी, इवन कि उसे एक दफा साइड पे ले गई थी और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आगे बढ़ के उसे किस भी करती है। चेन तो बहुत परेशान हो जाता है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो टैक्सी में होता है तो वो लड़की हैरत से उसे देख रही होती है तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में ये मेरी वाइफ है एंड वो उसके ऊपर सरक देती है जिससे बेन काफी परेशान हो रहा होता है कि वो उसे किस तरह संभाले। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जेनी को काफी हैंगओवर हुआ आता है। देन वो नोटिस करती है कि उसका मेकअप, क्या मतलब मेरा मेकअप भी रिमूव नहीं किया और मैं रात को ऐसी सो गई, ये कितना डेंजरस है। नीचे आती है बेन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो वो उसे कहती है आज तुमने काम पर नहीं जाना। फिर कहती है कि वैसे लग रहा है कि कुछ बहुत मजे का बन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन बेन तो उससे बात भी नहीं करता। तो वो काफी परेशान होती है कि आज ही से क्या हुआ, इसका मूड तो काफी ऑफ लग रहा है। तो वो उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है मैं ड्रंक थी लेकिन तुमने मेरा मेकअप रिमूव नहीं किया, तुम्हें पता है कि वुमन किन के लिए कितना बुरा होता है। तो वो उसे कहता है अच्छा मुझे परवाह नहीं, मैंने तुम्हें 7 टाइम्स कॉल किया लेकिन तुम तो ड्रिंक कर रही थी ना, मजे कर रही थी, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था और मैं तुम लोगों को पिक करने आया था। तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करके ही गई थी बार में कि मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे तो मैं क्या करती, वो मैसेज ही सेंड नहीं हुआ। और वो उसे कहता है कि ड्रिंक कंडीशन में तुमने मुझे कहा कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। वो उसे कहती है फिर भी तुम्हें मेरी केयर तो करनी चाहिए थी। वो उसे कहता है अच्छा लास्ट टाइम जब मैं आया था तो तुमने तो मेरी शर्ट भी चेंज नहीं की थी, मैं उन्हीं क्लॉथ्स में सो गया था। तो वो कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारी इस तरह शर्ट चेंज करती, तुम ये समझते कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करी। तो वो कहता है क्यों नहीं, तुम मेरा फायदा क्यों नहीं उठा सकती, हम दोनों मैरिड हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कहकर वो उसके लिए सूप लाता है और कहता है इसे पी लो, रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो वो उसे कहती है एक्चुअल में लिव बहुत ज्यादा सैड थी, उसे प्रमोशन नहीं मिला और उसके मैनेजर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिस पर बेन को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब बस कर दो, हर वक्त लिव लिव लिव, मैं थक गया हूँ ये बात सुन के, मैं काम पे ही चला जाता हूँ। और फिर जाते जाते उसे कहता है कि सूप काफी गर्म है, ख्याल से पीना। वो हैरान हो जाती है इसे क्या हुआ और फिर फौरन से लिव को कॉल करती है और कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और हम दोनों को तो होश ही नहीं रहा था। देन हम देखते हैं कि वो घर पे आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया हुआ है, क्या तुम खाओगे नहीं। तो वो कहता है मैंने खा लिया है और खुद से ऊपर जाने लगता है। जेनी परेशान हो जाती है इसे क्या हो गया, ये तो अब मुझे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, पूरा वीक हो चुका है उस बात को, लेकिन ये तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है, खुद तो ड्रिंक करके आता है, मैंने कभी इस तरह मुंह बनाया और मैंने क्या ड्रिंक कर ली, इसका तो मुंह ही बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉशरूम में होती है तो एकदम से उसे पीरियड्स हो जाते हैं और पैड भी नहीं होते। वो काफी परेशान हो जाती है और फिर बेन को आवाज देने लगती है और उसे बताती है कि पैड नहीं है, क्या तुम खरीद लाओगे। तो वो उसे लेंथ और ब्रांड वगैरह के बारे में बात करता है तो वो तो हैरान हो जाती है कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है, पक्की बात है इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, वरना इतना तो किसी को कुछ पता नहीं होता, इतनी डिटेल। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आती है, वो बुक रीड कर रहा होता है तो वो उसके पास आके बैठ जाती है और थैंक्स कहती है, लेकिन अभी भी उसका मन लिव में फंसा हुआ होता है कि पता नहीं वो कैसी होगी और काफी कंफ्यूज हो रही होती है। तो वो उसे हैरत से देखता है और कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। वो कहती है एक्चुअल में मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तुम ऑफिस में वर्क करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर बॉस का दिल जीता हूँ तो किस तरह जीता जाता है। तो वो उसे कहता है बॉस का दिल क्यों जीतना, अगर ऑफिस में काम नहीं हो रहा तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो जैसे मैंने किया। तो वो कहती है हर कोई तुम्हारी तरह रिच नहीं होता है। तो वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैंने अपना बिजनेस खुद सेट किया है, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी पैसे नहीं लिए और मैंने अपने हार्डवर्क से सब कुछ किया था। वो कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि तुमने वर्क पे कब जाना है। एक्चुअल में वो स्कूल में पढ़ाती थी तो वो कहती है कि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो उसे कहता है एक्चुअल में मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे वर्क से पहले हमें डिनर पे जाना होगा, वहाँ पे मेरी कजन ने अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराना है सबको। तो वो कहती है
अच्छा वही कजन जिसको तुमने इनवाइट करना था, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। और फिर स्नैक्स खाने लगती है तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें तो पीरियड्स है ना। तो वो उसे कहती है नहीं आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे सब कुछ हो, सेकंड डे ज्यादा तबियत खराब होती है, हर लड़की डिफरेंट होती है। तो वो उसे कहता है ठीक है तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। और फिर कहता है वैसे मैंने तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाई हुई है किचन में, उसे पी लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। तो वो हैरान होती है और कहती है इतनी केयर तो मेरी मदर ने भी कभी नहीं की और ये मेरे लिए टी बना रहा है, और हंसने लग जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को विजिट करने गई होती है, जहाँ पे मॉम फिर से इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है और उसे पूछ रही है कि उसने अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि उसने बच्चे को जन्म देना है और फॉलिक एसिड लेना नहीं भूलना। बेबी की बात होती ही बेन तो काफी परेशान होने लग जाता है और जेनी कहती है कि ठीक है वो बहुत अच्छे से खाएगी और वो बहुत अच्छे से खा रही है। और बेन को कहती है आप बेन से पूछ लो। बेन कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खाती है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, उसकी फैमिली आती है और यहाँ पर वो चैन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो वही था लिव का क्रश, और उसके साथ गर्लफ्रेंड होती है जिससे जेनी तो काफी परेशान होने लग जाती है। अब यहाँ पे जेनी देख रही होती है कि सबको उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आई है और वो काफी स्वीट होती है, लेकिन यहाँ पे जेनी इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है कि आप लोग कब मिले। तो वो बता देते 2 मंथ्स। तो वो हैरान हो जाती है 2 मंथ्स में शादी की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर वो और भी इंक्वायरी करती है, बेन को अच्छा नहीं लगता, वो कहता है तुम इतनी इंक्वायरी क्यों करी हो, इतना अजीब लग रहा है। तो वो मन में सोच रही होती है देखकर तो नहीं लग रहा कि दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, दोनों इतने क्लोज तो नहीं है और उन्हें बस देखी जा रही होती है। तो बेन को अजीब लगता है, वो समझता है कि शायद वो उस कपल से इंस्पायर हो रही है। तो वो अपने चॉपस्टिक से उसे सर्व करने लगता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी चॉपस्टिक है। तो वो उसे कहता है तो इसमें क्या हुआ। तो वो जल्दी से सबके सामने खाने लग जाती है उसके हाथ से। वो उसे पूछता है तुम्हें अच्छा लगा। वो उसे कहता है हाँ बहुत अच्छा लगा। सब लोग उनका रोमांस देख रहे होते हैं लेकिन ये तो सबके लिए कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है फिर मुझे भी खिलाओ ना। तो वो कहती है सब देखेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मॉम डैड कहते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग हमारे सामने ही सब करोगे। तो वो सबके सामने उसे अपने हाथों से खिलाता और हम देखते हैं कि बेन को क्लियरली अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे तंग कर रहा था। फिर वो उसे कहता है बस भी कर दो, कितना उन दोनों को दिखना है, तुम बस उन्हें देखी जा रही हो। वो कहती है कि एक्चुअल में तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारा कजन है। वो उसे कहता है क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब बेन भी सोच रहा होता है कि जेनी मेरे कजन को लेकर इतने क्यूरियस क्यों हो रही है, कहीं इनकी कोई हिस्ट्री तो नहीं, और बस उन्हें देखी जा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार में जब वो लोग आते हैं तो वो उसे कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरी चैन से बात हुई और उसने मुझे बताया कि तुम लोग एक ही स्कूल में थे। तो वो उसे कहता है क्या तुम लोग क्लोज थे। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस तुम मुझे ये बताओ क्या चैन और वो लड़की एक दूसरे से सीरियस है और क्या वो इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स चैन 30 का हो चुका है और अब तो शादी करना उसके लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। वो उसे कहती है ऑफ कोर्स मुझे परेशानी हो रही है और उसे याद दिलाती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम चैन को मेरी फ्रेंड से मिलवाओगे क्योंकि वो काफी फ्री है तो वो भी बिजी हो जाए, लेकिन तुमने नहीं बुलाया। वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था और वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो नहीं चैन और लिव का कुछ है। देन हम देखते हैं कि जेनी बेन का वेट कर रही होती है, वो आता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट्स खरीद के लाई। तो वो उसे लेकर जाने लगता है लेकिन फिर उसके सामने अपनी शर्ट उतार के उसे ट्राई करने लगता है। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मैं रूम में चली जाती। तो वो उसे कहता है क्यों, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी। वो कहती है क्या मतलब। वो कहता है ऑफ कोर्स साइज जो तुम लेकर आई हो कि वो मुझे फिट है कि नहीं। फिर वो तो उसे बस देख रही होती है, वो काफी हैंडसम दिख रहा था और सोच रही होती है इसकी तो बॉडी काफी अच्छी है, मैंने तो कभी इसकी बॉडी नहीं देखी। तो वो उसे देखने लग जाता है और उसे कहता है किस सोच में पड़ गई हो। वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसकी क्लोज आता है और उसे कहता है तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों करती हो, और फिर वो डर से ऊपर भाग जाती है। वो मुस्कुराने लग जाता है। देन हम देखते हैं लिव आती है और आके कहती है कि मैं बैड न्यूज देने लगी हूँ, मैं अब उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगी। जिस पर जेनी कहती है तुम इतनी रिच हो, तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहती हो, तुम्हें इतना सफर नहीं करना चाहिए। देन वो कहती है कि अच्छी न्यूज ये है कि अब मैं ट्रांसफर हो जाऊंगी और न्यू कंपनी में काम करूंगी, जिसे वो कहती है ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब साथ में वो से उसकी मैरिड लाइफ का पूछती है तो वो कहती है सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि बेन का कजन जेन है और उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे मिलाने लेकर आया था। लेकिन वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और रोने वाली हो जाती है और कहती है कि ठीक है अगर उसे कोई पसंद आ गया तो ये अच्छी बात है। तो वो उसे कहती है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने नोटिस किया था मुझे वो लोग इतने क्लोज नहीं लग रहे थे। देन वो उसे कहती है कि मुझे तो तुमसे जेलसी होती है, तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड भी मिल गया और तुम इतनी सक्सेसफुल हो, तो मुझे देखो मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला और मैं अभी काम में भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जिस कंपनी का वो बताती है जेनी को याद आता है कि उसी कंपनी में तो चैन काम करता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे समझ आता है कि एक्चुअल में लिव इस बात से बहुत खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन आता है, उसने फिर ड्रिंक की हुई होती है तो वो जाके उसे संभालने लग जाती है। तो वो कहता है कि आज का दिन मेरा काफी टफ था क्योंकि क्लाइंट के साथ मैंने काफी ड्रिंक की। तो वो उसकी केयर करने लगती है। तो वो कहता है कि मैं बेडरूम में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोना है और उसे चला भी नहीं जा रहा होता। वो उसके लिए काफी वरी हो रही होती है एंड देन वो उसके लिए पानी लेकर जाती है और उसे देख रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है कि इसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कितना हार्ड वर्क करता है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है, इसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। और सोच रही होती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। एंड उसे सीधा करने लगती है एंड उसके ड्रेस को चेंज करने लगती है। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बेन की जाग होती है और वो नोटिस करता है कि उसका ड्रेस चेंज है। तो वो समझ जाता है कि जेनी ने ये सब कुछ किया, वो उसकी बहुत केयर करी थी और मॉर्निंग में भी उसकी बहुत केयर करी होती है एंड उसके लिए सूप बनाती है और कहती है कि रात को तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तुम्हारे लिए सूप बहुत जरूरी है, अगर तुमने अभी मीटिंग में जाना है तो तुम इसे लंच में ले जाओ और इसे जरूर पी लेना। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। तो वो उसे कहता है रात को तुमने मेरी क्लॉथ चेंज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है हाँ इसमें कुछ स्पेशल नहीं। तो वो आगे उसके पास बढ़ा होता है लेकिन वो जल्दी से उसे लंच बॉक्स देती है और उसे जाने का कहती है। उसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं वो लैपटॉप पे वर्क कर रहा होता है। तो उसके पास आ जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है मैंने तुम्हारे कजन चैन के बारे
बारे में बात करनी। वो कहता है हाँ काफी दिन हो गए, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्यों कोई बात है? वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है, क्या लिव का कुछ चैन के साथ है? वो उसे कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो वो उसे कहता है कि तुम हर वक्त लिव से बात करती हो और उसके बारे में सोचती रहती हो। वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लिव की कंपनी और चैन की कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है और उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं चाह रही थी कि तुम चैन से कह दो ना कि वो लिव का ख्याल रखे। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि लिव तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वो चैन की जूनियर रही है, तो वो उसका क्यों नहीं ख्याल रखेगा? चैन एक बहुत अच्छा इंसान है और अगर और भी कोई इशू हो तो तुम मुझे बता देना। तो वो उसका थैंक्स करती है। तो वो उसे फॉरहेड पे फिंगर से मारता है, उसे पेन होता है। तो वो उसे कहता है कितनी दफा तुम्हें कहा है कि तुम्हें इतना पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रह सकती हो। तो जब उसे पेन हो रहा था तो उसके लिए वरी होने लगता है और कहता है कि सॉरी, लगता है मैंने बहुत जोर से कर दिया। तो वो हंस के कहती है अब तुम क्यों पोलाइट हो रहे हो? तो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। वो अनकंफर्टेबल होती है तो उसके दोनों हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें सिर्फ लिव को बताने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हें अंडरस्टैंड करूंगा। ये सुनकर जेनी को बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपना हाथ उसके हाथ पे रख देती है और बहुत खुश होती है। देन वो आगे बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल का एक ट्रिप होता है और ऑफ डे होता है। जेनी बहुत थकी होती है और बेन उसे जगाता है और कहता है हम पहुंच गए। वो उसे ड्रॉप करने आया था और उसे कहता है कि वो उसे ट्रिप पे अपना ख्याल रखना होगा एंड उसे बाय कहता है एंड वो चली जाती है। लेकिन वो कार में देखता है कि वो तो अपना लंच बॉक्स छोड़ गई जिसमें काफी स्नैक्स थे, तो वो उसके पीछे पीछे बस में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब गर्ल्स बस उसे देखती रह जाती हैं और सब उसे हैंडसम कह रही होती हैं और वो जेनी को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और सब लोग बस उसे देखी जा रही होती है। वो उसके लिए फ्रूट्स लाया था और साथ वाली लड़की कहती है कि कितना केयरिंग हस्बैंड है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लाया। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन काम पे जा रहा होता है, इतने में एक लड़की एलिवेटर में आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, वो रिसेप्शनिस्ट होती है। वो उसका नाम लेती है तो हैरान होकर उसे देखने लगता है और कहता है तुम मुझे जानती हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ, आपको कौन नहीं जानता, 7th फ्लोर पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो हर वक्त आपकी बात करती है, उसका नाम एली है। वो हैरत से उसका नाम सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एली नाम का उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेन को, वो लाइब्रेरी में होता है, वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, तो वही लड़की एली उसके पास उसे कहती है कि क्या ये बुक मैं तुमसे ले सकता हूँ? वो उसे दे देता है और वो लड़की उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। वो बहुत ज्यादा क्यूट होती है, बेन को वो बहुत पसंद आती है। देन यहाँ पर हम जेनी का देखते हैं कि वो बहुत थक चुकी थी, तो वो कॉलेज के दिनों का बता रही थी कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है और उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। उसे याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड किस तरह उसे अपने साथ उठा के लाया था और यहाँ पे हमें रिवील्ड होता है कि जेनी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे वो बहुत पसंद करती थी और कॉलेज के डेज में उसके साथ ही रहती थी और उन्होंने वादा किया था वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे। वो उसी बारे में सोच रही होती है और ये सोच के वो काफी दुखी हो जाती है। देन यहाँ पे हम बेन को देखते हैं, बेन का भी दिल नहीं लग रहा होता, वो उसी एली के बारे में बस सोची जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। देन वो दिखाती है कि वो सनराइज देख रही है। वो ये देख के बहुत खुश होता है कि जेनी अपनी ट्रिप को एंजॉय करी है, लेकिन बेन से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। इधर हम बेन को भी देखते हैं, वो जेनी की वेडिंग इमेजेस देख रहा होता है और फिर जेनी को देखकर कह रहा होता है मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे पिक करने जाता है। अब यहाँ पर वो जेनी को कहता है तुम बहुत ज्यादा थकी भी लग रही हो। वो उसे कहती है हाँ 3 डेज हो चुके हैं, मैं प्रॉपर सोई भी नहीं, मुझे बहुत पेन हो रहा है। देन वो कहता है कि पेरेंट्स की कॉल आ रही है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, हम उन्हें विजिट करके जाएंगे। तो वो परेशान होती है और कहती है वो फिर से बेबी की बात करेंगे। तो वो उसे कहता है कि इसका एक ही हल है, हम उनके आगे बहाना बनाएंगे कि हाँ हम दोनों बहुत कोशिश करें। तो वो काफी शर्माने लगती है, तो वो उसकी क्लोज आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉम के पास होते हैं और वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी के बारे में बात करती है। तो बेन कहता है अब हमें घर चलना चाहिए, जेनी बहुत थकी हुई है। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट्स रखे। तो वो उसे कहता है कि नहीं देर हो जाएगी, लेकिन मॉम कहती है फ्रूट्स खा के जाओ। तो वो कहता है कि खुद तो आपने कहा है कि बेबी चाहिए, तो अब हमने बेबी भी तो करना है, उसके लिए हमें जल्दी घर जाना होगा। एंड उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है। मॉम डैड को कहती है कि बहुत अच्छा फैसला था, तुमने बहुत अच्छी लड़की चूज की है, बस अब जल्दी से हमें ग्रैंड सन मिल जाए, सब कुछ सेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरा सन इस तरह आगे निकल सकेगा। तो यहाँ पर डैड कहता है वो लड़की है ही इतनी प्यारी, कोई भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। और फिर कहने लग जाती है कि किस तरह बेन ने हमसे इतनी बड़ी फाइट की थी, वो शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद करता था उसकी वजह से उसने शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन थैंकफुली हमारे साथ सब बहुत अच्छा हुआ, हमें एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई। उसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त बेन को जो कि बारबेक्यू अरेंज कर रहा होता है। तो जेनी हैरान हो जाती है और कहती है इतना बारबेक्यू ये तुम कहाँ से लाए? तो वो कहता है कि मॉम ने बनाया हुआ था, तो मैं सब उठा लाया क्योंकि मुझे पता वहाँ हमने सही तरह खाना नहीं खाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है और मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी है, तो आजाओ मुझे ज्वाइन करो। वो बहुत खुश हो जाती है और साथ में बियर लेकर आती है और कहती है कि बारबेक्यू बियर के बगैर तो बिल्कुल मजा नहीं करेगी और दोनों बियर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अब उसे हिला भी नहीं जा रहा होता, तो यहाँ पे बेन उसकी लेग को दबाने लग जाता है, अपनी गोद में रख देता है। जेनी तो बस उसे देखकर हैरान हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितने कंफर्टेबल हो गए। अब वो जोर से दबा रहा था, वो कहती है बहुत आराम से दबाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, और हंस रही होती है। और फिर वो उसे कहती है वैसे एक बात कहूँ, इस वक्त तुम एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह लग रहे हो। तो वो उसे अपने पास कर लेता है और उसे कहता है कि क्या मैं परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूँ? वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, तुम वाकई में हो। वो उसे कहता है अगर मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ तो फिर हम सेपरेट रूम में क्यों सोच रहे हैं, हमें एक ही रूम में सोना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगता है। तो वो उठ के जाने लगता है। वो उसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो उसे कहता है एक्चुअल में मैं जल्दी से जाके बेड सेट कर रहा हूँ इससे पहले कि तुम्हारा माइंड चेंज ना हो जाए। अब वो काफी परेशान होने लगती है उसके जाने के बाद, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को कहा था कि मैं बेबी करने जा रहा हूँ, तो वो बहुत डरने लग जाती कि कहीं ये सीरियस तो नहीं हो रहा। एंड उसके बाद वो आता है और कहता है मैंने बेड सेट कर दिया। तो वो कहती है लेकिन मैंने तो शॉवर नहीं लिया, मैं अब इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि हम मूवी एंजॉय करेंगे और तुम मजे से बारबेक्यू खाना, आज हम दोनों बेडरूम में रहेंगे। तो वो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम रूम में मेरे साथ कुछ नहीं करोगे ना? तो वो उसे कहता है तुमने ऐसा कैसे सोचा, मैं कभी भी तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। एंड देन उसे कहता है कि लेकिन मैं होप करूंगा कि तुम्हारा दिल मेरे पे तब आए, ये ना सोचकर कि मैं मैरिड हूँ, तो मुझे तब परमिशन दो जिस दिन तुम मुझे चूज करोगी। वो हंसने लग जाती है और हैरत से कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई इतना
इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो कहता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो या मुझे ताना दे रही हो? और फिर उसे जोर जोर से प्रेस करने लगता है। वो कहती है प्लीज प्रेस मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बेडरूम में होते हैं, तो उसके पास आके बैठ जाता है। तो वो उसे कहती है अब हमें सोना चाहिए। वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम उन्होंने बेड शेयर करना था, लेकिन उससे पहले वो उसे रिंग देता है और कहता है कि मैंने इसका साइज ठीक करा लिया, अब ये नीचे नहीं गिरेगी। तो वो उसे कहती है वाकई ये तो बहुत परफेक्ट फिट आई है। वो उसे कहता है जब तुम ट्रिप पे गई हुई थी तो मैंने टाइम निकाल के इसे ठीक करा लिया। वो उसे कहती है मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी, मुझे बहुत पसंद आई है। और मन में सोच रही होती है कि फाइनली हम दोनों बेड शेयर करेंगे। तो वो उसे कहता है अब हमें सोना चाहिए एंड दोनों उठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस साइड पे सोना है। तो वो कहता है जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम सो सकती हो। और फिर उसे कहता है कि अगर रात को एक्सीडेंटली मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा तो परेशान मत होना, मुझे नींद में हिलने की बहुत बीमारी है। तो वो उसे कहती है फिर मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। तो वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बेन को नींद नहीं आ रही होती, वो जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जेनी भी उसे देख रही होती है और मुस्कुराने लग जाती है एंड वो उसे गुड नाइट कहता है। देन वो भी उसे गुड नाइट कहती है और दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ पर जेनी लिव को कॉल करती है और कहती है कि तुम काफी हैप्पी लग रही हो, लगता है चैन के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि मैं अपने ब्रदर की शॉप पे आई हुई हूँ जहाँ पे मैं ज्वेलरी ले रही हूँ, तो मुझे पिक कराओ। तो वो उसे कहती है वैसे ब्लैक वन ज्यादा अच्छी है, वो ले लो। तो बेन यहाँ पे आकर देखता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें ब्लैक ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो तुम उसे खरीद लो। तो लिव कहती है ये आज घर पर है, आज ये जल्दी रात को आ गया। तो यहाँ पर वो लिव को कहता है कि प्लीज जो भी जेनी को पसंद आ रहा है वो ले लो। तो वो अपने ब्रदर को कहने लग जाती है कि उसे ये पसंद है। जेनी जल्दी से फोन बंद कर देती है। तो यहाँ पर जेनी बेन को कहने लग जाती है तुमने वो ब्रांड देखा था, वो बहुत महंगा है। तो उसे कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद है? वो उसे कहती है आजकल तुम मुझ पे बहुत मेहरबान हो रहे हो। तो वो उसे कहता है इसमें क्या हो गया, एक ज्वेलरी से मैं कोई बैंकक्रप्ट थोड़ी ना हो जाऊंगा। तो वो उसे बताती है कि लिव बहुत अच्छी फैमिली से है, उसका ब्रदर एक होटल रन करता है और उसकी ज्वेलरी शॉप भी है। लिव हर वक्त बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है और बहुत ब्रांडेड बैग्स लेती है, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, उसे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन तुम भी हार्ड वर्क करते हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह मनी स्पेंड करो। तो वो उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं जो भी कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, इस पैसे का मैंने क्या करना है। देन वो उसे कहती है वैसे मुझे पता चला है कि ट्रेड टावर में तुम सबसे ज्यादा फेमस हो, तुम एक सुपरस्टार हो। तो वो करके दिखाने लग जाता है। वो उसे कहती है कि सब लेडीज तुम्हारे पीछे पागल है और तुम्हारा वेट करती है, स्पेशली वो 17 फ्लोर वाली लड़की। तो वो उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये देखो मेरे पास रिंग है, मैं उन्हें अपनी रिंग दिखा देता हूँ और उन्हें पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। वो कहती है लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट वो तो काफी यंग है, क्या तुम उससे कभी मिले हो? मैंने सुना है वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और उस हर वक्त तुम्हें देखती रहती है, उसका नाम शायद एली है। ये नाम सुनते ही वो घबराने लग जाता है और परेशान होने लग जाता है। देन जेनी उसे गौर से देखती है और कहती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो, क्या तुम्हारी कोई हिस्ट्री है? लेकिन वो बहुत ज्यादा रूड होने लग जाता है और कहता है कि मुझे कुछ वर्क करना है, मैं जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है और काफी परेशान होने लगता है कि मैं जेनी को किस तरह एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हम जेनी को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है क्योंकि बेन ने बहुत रूडली किया था और वो सोच रही होती है कि शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, मैंने खुद को इसके बहुत ही क्लोज समझ लिया, लेकिन वो तो अभी मुझसे बातें छुपा रहा है। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं बेन नीचे आता है तो जेनी का मूड ऑफ होता है और इवन कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया होता। तो वो हैरान होता है, उसके पास बैठ जाता है और एग को उठाने लगता है, लेकिन वो जल्दी से उठा के खुद खाने लग जाती है। देन यहाँ पर बेन को अजीब लगता है, वो उसे कहता है कि लिव ने जो ज्वेलरी ली थी उसकी अमाउंट क्या है, मैं उसे सेंड कर देता हूँ। तो वो कहती है मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी। तो वो उसे कहता है ये करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहती है मेरे पास ऑलरेडी अमाउंट है, मैं काम पे जा रही हूँ। एंड रूडली वहां से उठ के चली जाती है। बेन परेशान हो जाता है और परेशान होकर सोचने लग जाता है इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है, इवन के मेरे लिए फूड भी नहीं बनाया, पता नहीं से क्या हो गया। एंड हम देखते हैं वो लिव से बात करी होती है और बेन अब घर आ जाता है, अब ऊपर जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो दोनों आपस में प्लान बना रही थी किसी कैफे में जाने का, तो बेन चालाकी से बात सुन लेता है और उसी कैफे में चैन को लेकर चला जाता है। अब वो लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो लिव तो बहुत परेशान हो रही होती है और कहती है कि अब इन दोनों के साथ हैंग आउट करना होगा। तो यहाँ पर जेनी लिन को कहने लग जाती है कि आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अपने स्कूल के जूनियर के साथ आपको वर्क करने का मौका मिल गया है, ये लड़की काफी अच्छी है। तो लिन उसे कहने लग जाती है कि ऐसी बातें मत करो, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम हमारी सेटिंग करा रही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेन जेनी को फूड सर्व कर रहा होता है, लेकिन वो तो नखरे दिखा रही होती है। लिव कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना स्वीट है। तो वो कहती है तुम्हें इतना स्वीट लग रहा है, ये लो तुम ही खा लो। तो वो कहती है लेकिन तुम्हारा हस्बैंड माइंड करेगा। तो वो कहती है नहीं वो माइंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे लिव और चैन दोनों ही समझ आते हैं कि उन दोनों का मूड एक दूसरे से बहुत ऑफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन और लिव तो चीयर्स कर रहे होते हैं। बेन भी अपनी वाइफ के साथ चीयर करने लगता है, लेकिन वो तो उसे भाव नहीं देती और खुद ड्रिंक करने लग जाती है। अब ये सीन काफी ऑकवर्ड हो गया था, वो उसका सर्व किया हुआ फूड ही नहीं ले रही थी और नाव से बात कर रही थी। देन यहाँ पर लिव चैन को कहता है कि हमने शॉप पे जाना था ना। वो कहता है कौन सी शॉप? वो उसे किक करता है और इशारा करता है कि इनको लेकर जाना है। तो वो कहता है कि हम चारों इकट्ठे चले। लिव जेनी को कहती है हम भी चलते हैं, वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो वो कहती है ठीक है। अब यहाँ पर वो जेनी के साथ जाना चाह रहा होता है, लेकिन जेनी साफ लिव के साथ शॉप के अंदर चली जाती है। चैन बस उसे देखता रह जाता है कि उसका फ्रेंड कितना परेशान हो रहा है। बेन को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे और सिगरेट पीने लग जाता है। अब वो दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो चैन उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ है। तो वो उसे कहते हैं, तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज्यादा गुस्से में और मैंने उसे बात नहीं की। तो वो उसे कहता है तुम्हें उसे पूछ लेना चाहिए, वो इतनी कोल्ड हो रही है, आखिर कोई तो वजह होगी। वो उसे कहता है एक्चुअल में ट्रेटर ओवर की बात हो रही। तो उसने एमिली की बात की, वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता था, वो कोई और है, लेकिन उसका नाम सुन के मेरा मूड काफी ऑफ हो गया। देन चैन कहता है लेकिन तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हुआ, वो तुम्हारे पास था, क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो? वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद भी समझ नहीं आया मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, शायद ये मेरी गलती है। जहाँ पर चैन उसे समझाने लग जाता है कि तुम मैरिड कपल हो, तुम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे को रात को टच करते हो तो उसी वक्त बात कर देना। जिसपे वो कहता है 3 मंथ्स हो गए हम दोनों एक दूसरे के साथ अभी तक नहीं सोए। चैन तो बहुत हैरान हो जाता है, उसे तो यकीन नहीं आ रहा
था। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स करे हैं बेबी करने के लिए और तुम दोनों ने अभी तक नाइट भी स्पेंड नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसे कहता है कि मैं बस ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उसे कहता है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। देन वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तो वो कहता है उसका मेरा उसी वक्त ब्रेकअप हो गया था। देन वो उसे लिव के बारे में पूछता है। तो वो उसे कहता है लिव से मेरा कुछ नहीं है। वो कहता है लिव बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हें शायद पसंद करती है। वो उसे कहता है हाँ वो मुझे पसंद करती है, उसके लिए इजी होगा, लेकिन दो ऐसे लोगों का साथ रहना जिनका बैकग्राउंड बहुत चेंज हो उनके लिए इजी नहीं होता। तुमने कभी लिव को देखा है, उसका लाइफस्टाइल कैसे है, उसके बैग्स दिखे ब्रांडेड होते हैं और मैं सिर्फ एक सैलरी मैन हूँ, मुझे नहीं लगता मैं उस लड़की को अफोर्ड कर सकूंगा। जहाँ पर बेन कहता है कि काश ये समझ मुझे भी आती जब मैं कॉलेज में था, तो एमिली की वजह से मैं इतना हर्ट ना होता। जहाँ पर जेन से समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, तुम अपने पास्ट की वजह से उसके साथ ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वो जेनी को देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि हाँ मैं उससे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे मॉम बने हुए हो। वो उसे कहता है मैं तुम्हें बस एडवाइस दे रहा हूँ। एंड दोनों हंसने लग जाते हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेन घर पे आता है। वो देखता है कि जेनी सोई हुई होती है एंड वो उसके पास जाता है एंड उसे बताता है कि तुम नीचे सो गई हो, तुम्हें बेडरूम में जाना चाहिए। एंड उसे उठाने लगता है लेकिन वो उसे खुद से दूर करती है। वो काफी परेशान होता है और उसे कहता है लगता है तुमने ड्रिंक की है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। एंड उठ के वहां से जाने लगती है। तो वो मन में सोचता है कि लास्ट टाइम भी इसने कहा था कि तुमने मेरा मेकअप रिमूव नहीं किया था। वो डोर नॉक करता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। तो वो कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ एंड अंदर जाता है एंड उसके वॉशरूम से मेकअप रिमूवल कॉस्मेटिक्स को देखने लग जाता है, जो कि उसे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसे जो समझ आता है वो उठा लेता है एंड उसका मेकअप रिमूव करने की कोशिश करता है। इवन कि उसे मॉइस्चराइजर भी लगा देता है एंड बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं। वो तो जाग ही रही थी लेकिन मन में सोच रही होती है कि ऐसे क्लोज होने का फायदा क्या, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आती है तो वो उसके लिए सूप लेकर आता है। तो वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है एंड जाने लगती है। तो वो उसके पास आके बैठ जाता है एंड उसे कहता है कि रात को हम इकट्ठे डिनर करें, जिसपे वो कहती है कि नहीं मेरा मूड नहीं है। देन वो उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैं दोबारा तुमसे इस तरह रूडली एक्ट नहीं करूंगा, प्लीज इस तरह नाराज मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो उसे कहती है इसका मतलब तुम उस रिसेप्शनिस्ट गर्ल को पसंद करते हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैंने उसे एलिवेटर में देखा था और इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, ये मेरी गलती है, प्लीज इससे कोल्ड मत हो। वो उसे कहती कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन मेरी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमने उस दिन मुझसे बहुत रूडली बिहेव किया था, बेहतर होगा हम दोनों अपने रिश्ते में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे कुछ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस रिसेप्शनिस्ट के बारे में सुनकर बहुत सैड हो गया था। एक्चुअल में वो रिसेप्शनिस्ट वो लड़की नहीं है, उसका नेम सेम मेरी एक्स जैसा है। पहले मुझे भी लगा कि शायद वो वही लड़की है जिसने मुझे डंप किया था, लेकिन वो लड़की नहीं है। और जब भी उसका नाम सामने आता है मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तो वो उसे कहती इसका मतलब तुम अभी तक उसे दिल से नहीं निकाल सके। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हंसने लग जाता। वो उसे कहता है तुम्हें काफी दिनों बाद हंसते देखा है, अब तुम्हें मुझ पे गुस्सा तो नहीं। वो उसे कहती है तुमने रात मेरा मेकअप उतारा। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने कोशिश की थी क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें बहुत बुरा लगा था। एंड वो कफ करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि विंटर आ चुकी है, तुम्हें कुछ गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तो वो इनोसेंट बन के कहता है कि हाँ मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मैं एक मैरिड मैन हूँ लेकिन मेरी केयर करने के लिए कोई भी नहीं। तो वो कहती है कि अच्छा तुम तो ऐसे कर रहे हो कि शादी से पहले तुम कभी विंटर सीजन में सर्वाइव नहीं किए। वो कहता है लेकिन अब मैं मैरिड हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो वो उसे कहती है ठीक है तुम वर्क पे जाओ। तो वो उसे गले लगा लेता है। तो वो उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है एक्चुअल में मुझे अभी से सर्दी लग रही है तो मैं खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे बेन बहुत क्यूट लग रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मैंने पोरिश भी बनाया था, उसे तुम खा लेना। तो वो खाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी उसके ऑफिस में जाती है और हैरान हो जाती है कि रिसेप्शनिस्ट तो फीमेल होती है, ये तो मेल बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बेन को इन्फॉर्म कर देता है कि आपसे कोई मिलने आया है, लेकिन बेन उसका सुनते ही बाहर आ जाता है एंड उसके लिए बहुत खुश हो रहा होता है। वो उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे विजिट करने आई पहली दफा। जिस पे वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लाई थी। तो वो हंसने लग जाता है। जहाँ पर वो उसे कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो। एंड यहाँ पर हम वो रिसेप्शन बॉय को देखते हैं। वो कॉल करके सबको बताने लग जाता है कि बहुत बड़ी न्यूज है, बेन के साथ कोई लड़की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस जैकेट को ट्राई कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है मुझे थोड़ी बिग लग रही है। तो वो उसे कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं इसे तुम्हें अपने अंदर ले सकता हूँ, फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। एंड वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिस के सब एम्प्लॉयज उन लोगों को देख रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसे फॉरवर्ड पे किस करता है और सब लोग ये देख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उस रिसेप्शन बॉय को सब धक्का दे देते हैं। वो अंदर आ जाता है, बहुत डरने लग जाता है कि अब उसे डांट पड़ेगी। तो वो कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया था लेकिन लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। और यहाँ पे बेन को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। एंड वो वहाँ से चला जाता है। और जेनी तो बस हंस रही होती है कि बेन को कितना गुस्सा आ रहा था। तो वो उसे कहता है तुम काफी ब्लश कर रही हो। तो वो उसे कहती है मैं ब्लश क्यों नहीं करूंगी, हम दोनों की शादी हो चुकी है। जहाँ पर वो उसे कहता है ऐसा लग रहा है तुम इंस्पेक्शन करने आई हो। तो वो उसे कहती है लेकिन रिसेप्शन पे तो बॉय था। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने रिसेप्शन बॉय रखा है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर है और मेरी हेल्प बहुत ज्यादा कर देता है, और प्रिटी गर्ल को तो नहीं रखूंगा वरना तुम मुझ पे शक करोगी। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है, हम दोनों बाहर हैंग आउट करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो रिसेप्शन बॉय बेन के आते ही उसे कहता है कि लड़की काफी ब्यूटीफुल थी। तो वो उसे कहता है वो मेरी वाइफ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। वो बहुत परेशान हो जाता है। देन हम देखते हैं कि घर पे बेन ने काफी सिगरेट पी होती है। जेनी उसके पास आती है और उसे कहती है तुम रात भी बहुत लेट आए थे और इतना थक गए थे कि यहाँ सो गए थे। तो वो कहता है कि हाँ कुछ दिनों से वर्क का बहुत ज्यादा लोड है और मैं इसलिए भी ऊपर नहीं आता कि मेरे लेट आने की वजह से तुम कहीं ना उठ जाओ, और इसलिए मैं यहाँ पर ही सो जाता हूँ। तो वो उसकी सिगरेट देखती है और उसे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज तुम्हें तंग करी है। तो वो कहता है कि एक्चुअल में काम का बहुत
ज्यादा लोड है। तो वो उसे कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्लियर नजर आ रहा है कि तुम काफी परेशान हो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुमने खुद तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। तो वो उसे बताता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है, मुझे पता है उसे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास अमाउंट नहीं है और मुझे फंड्स की जरूरत है। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए। तो वो उसे बताता है $4 मिलियन। तो वो उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ और पार्टनर से बात की है, वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे बस बैंक के लोन की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका पता करता हूँ। तो उसका सेलफोन लेकर साइड पे रख देती है और भाग के जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो आके उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि इसमें 4 मिलियन है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया था और इसमें वो ब्राइड प्राइस भी है जो तुमने लेने से इनकार कर दिया था, जो कि वो तुम्हारे लिए ही थी, तो मैंने उसे सेव रखा था और इसे खर्च नहीं किया। वो उसे कहता है नहीं, मैं इसे नहीं ले जा सकता, मेरे प्रोजेक्ट की कोई भी गारंटी नहीं है, हो सकता है कि उसमें हमें लॉस हो जाए और मैं इतनी अमाउंट रिस्क नहीं ले सकता। तो वो उसे कहती है कि किसी और से भी तो तुम अमाउंट ले रहे थे ना, लेकिन इसमें हम दोनों इकट्ठे हैं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अगर कुछ लॉस होता भी है तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं होगी, लेकिन किसी और से लेने के बाद तुम्हें वो अमाउंट रिटर्न करनी होगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम किसी और से हेल्प लो। और इस अमाउंट को मैंने वैसे भी क्या करना है, ये बैंक में रखी हुई है, मैं इसे खर्च भी नहीं कर रही, तुम सारी मेरी नेसेसरीज को पूरा कर रहे हो। लेकिन वो मना कर रहा होता है तो वो उसे फॉरहेड पे मारती है और हंसने लग जाती है। तो वो उसे गले लगा लेता है। अब वो उसे लंच पे लेकर जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया था। तो वो उसे कहती है कि अभी प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है, उसे प्रॉफिट नहीं आया और तुम मुझे इतनी महंगी जगह पे लेकर आए हो। वो उसे कहता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ और सेरेमनी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर आऊँ, तुम ये समझो कि मैं तुम्हें डेट पे लेकर आया हूँ, हमने कभी डेट नहीं की थी, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूं। साथ में वो बताता है कि उसकी कजन ने ब्रेकअप कर लिया उस लड़की से। तो वो हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए और फौरन लिव को मैसेज करने लगती है। तो वो उसे कहता है कि अभी हम दोनों का टाइम है, हम दोनों डेट पे है, तुम भूल गई हो, तुम अपनी फ्रेंड से बाद में भी बात कर सकती हो। तो वो उसकी बात मान जाती है। देन हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, उसे काफी सर्दी लग रही होती है, तो वो उसका हैंड को अपने पॉकेट में रख लेता है। तो वो उसे कहता है कि तुम थक गई होगी। तो वो कहती है नहीं, मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे गले लगा लेता है। अब साथ में उसे ये भी बताता है कि ये प्रोजेक्ट वो खुद कर रहा है, इसे उसकी फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिव को पता चलता है कि चैन का ब्रेकअप हो चुका है। वो बहुत खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि वो जाकर चैन से बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है तो वो देखती है उसकी गर्लफ्रेंड उसे आके गले लगाती है। उसे ये सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आगे निकल जाती है, वो बहुत दुख में होती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है चैन ने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। वो उसे चांस भी मांग रही होती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनी का रीयूनियन होता है, तो उसके सब कॉलेज स्टूडेंट्स ने आना होता है, तो वो इसके लिए जा रही होती है। बेन उसे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आज आने में भी लेट हो जाएगा। तो वो काफी परेशान होता है और बहाने बनाने लग जाता है कि वो ना जाए, रात को उसे डिनर कौन बना के देगा, क्योंकि उसे बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है कि क्लास रीयूनियन पर हो सकता है उसका फर्स्ट लव भी हो, क्योंकि कॉलेज के दिनों में प्यार तो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टैक्सी में होती है, तो वो उसी पर्सन को देख रही होती है जिसे वो प्यार करती थी एंड उसके बारे में सोच रही होती है कि उसने उसे किस तरह छोड़ा था। उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उसने साफ जेनी को कह दिया था कि वो अब उसे और कंटिन्यू नहीं कर सकता। जेनी ने उसे बैक किया था ऐसा मत करे, वो उसके लिए सारी जिंदगी वेट करेगी, लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि तुम मेरा वेट मत करना, मेरी कुछ और प्लान्स हैं और उन प्लान्स में तुम फिट नहीं होती, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और मेरा वेट मत करना। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती है और अब भी वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसके बारे में बस सोची जा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन वो तो बस जेनी का वेट कर रहा होता है कि काफी टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आई एंड फाइनली वो आ जाती है। वो उसे कहता है तुम्हें बहुत मजा आया होगा, लेकिन वो तो बहुत सैड होती है। वो कहती काफी लेट हो चुका है, मैं सोने जा रही हूँ और वो देखता है वो रो रही होती है, तो वो उसके लिए परेशान हो रहा होता है। वो उसे कहता है किसी ने तुम्हें अपसेट किया, तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहता है लेकिन तुम रो रही हो, तो वो सोच रही होती है कि वो अपने फर्स्ट लव के बारे में सोच के रो रही थी। वो उसे कहता है तुम शॉर्ट ले लो, फ्रेश फील करोगी। अब वो काफी परेशान हो रहा होता है कि क्यों रो रही थी, ऐसा क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे वो चेंज ही कर रही होती है, तो वो आ जाता है। तो वो उसे कहती है मैं चेंज करने जा रही थी। वो उसे कहता है एक्चुअली में मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने फर्स्ट लव से मिलके आई हो, मैं तुम्हें पिक करना चाहता था लेकिन तुमने मना कर दिया, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या तुम अपने एक्स से मिली थी। तो वो उसकी सुनती रहती है और मन में सोचती है कि इतना जेलस क्यों हो रहा है। वो उसे कहती है अगर मैं अपने एक्स को देखा होता तो मुझे खुश होना चाहिए था, मैं रोना रही होती। वो कहता है लेकिन तुम्हारे दिल में आ सकता है तुम उसे वापस हासिल ना करना चाहो और मुझे रिजेक्ट ना कर दो। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है और फिर साथ में कहती है और तुमने भी तो फर्स्ट लव किया था ना, क्या सिर्फ बॉयज को अलाउड है, क्या गर्ल्स को अलाउड नहीं है किसी से प्यार करना। वो उसे हैरत से देखने लग जाता है। वो उसे कहता है लेकिन शादी तो मैंने तुमसे की ना और अब तुम मेरी वाइफ हो। और फिर कहता है और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा। मुझे पता है हम दोनों का पास्ट ठीक नहीं रहा, हमें हमारे पार्टनर्स ने डंप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अब कंटिन्यू ना करें, हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है। वो रोने लग जाती है और फिर उसे बताने लगती है कि एक्चुअल में कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो उसे बहुत प्यार करती थी और वो तो सोच रही थी वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उसके कुछ और प्लान्स थे और अपने प्लान्स की वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, मैं खुद को डेड फील करती थी, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है एंड उसे गले लगा लेता है। अब नाइट में हम देखते हैं कि वो सो रही होती है, वो पीछे से उसे हक करता है और कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कभी भी पास्ट के लिए नहीं रोगी और अब हैप्पी रहोगी। वो उसे कहती है ठीक है। तो फिर उसे कहता है वैसे एक बात पूछूं, वो लड़का था कौन। वो उसे कहती है कि बेहतर होगा हम उसके बारे में बात ना करें और फिर उसके साथ सोने लगती है। वो तो उसे बस देखता रह जाता है एंड दोनों ही सो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिव बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पे गई थी और वो फैमिली बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जेनी उसके लिए परेशान हो रही होती है। तो वो उसे कहती है तुम परेशान मत हो, मैंने अब चैन पे बिल्कुल गिव अप कर लिया है, मैंने उसे उस लड़की के साथ देख लिया था और अब मैं और ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। अब मैं और ज्यादा उसके लिए वेट नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरा तो मन कर रहा है
कि मैं जॉब भी छोड़ दूं, तो वो उसे कहती है नहीं, तुमने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। अब वो उसे कहती है कि वो दूसरी सिटी में भी चली जाएगी, वो अपना ट्रांसफर वहाँ करा देगी, जिससे जेनी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो वो उसे गले लगाती है कि वो हमेशा उससे इन टच रहेगी, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जेनी को वो बहुत ज्यादा खोई होती है कि फेस वॉश से ब्रश करने लगती है और उसे वॉमिट होने लगती है। तो वहाँ पे बहन आ जाता है, उसे पूछने लग जाता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि एक्चुअल में मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, लिव यहाँ से चली जाएगी और उसने चैन पे गिव अप कर दिया है। तो वो कहता है अगर तुम इतनी परेशान हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं चैन से बात करता हूँ और तुम्हारी बर्थडे पे उन दोनों को इन्वाइट करूंगा और फिर वो दोनों शायद आपस में बात करें और सब सेट हो जाए। तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा ही होता है, बर्थडे पर वो दोनों इन्वाइटेड होते हैं। तो यहाँ पर लिव बहुत ही महंगी गिफ्ट देती है जेनी को, वो उसे कहती है इतना एक्सपेंसिव है। एंड उसके बाद वो कहती है कि मैं बेन के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे में कहती है एक्चुअल में ये गिफ्ट तो बेन के लिए ही है, रात को इसको ट्राई करना। उसके बाद हम देखते हैं कि चैन तो चुप करके बस खाना खा रहा होता है। तो बेन उसे याद दिलाता है कि तुम भी कुछ कर लो। तो वो कुछ गिफ्ट लिव और जेनी को देने लगता है। लिव का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता उसे गिफ्ट लेने का। जेनी ले लेती है और तारीफ करने लगती है कि तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जेनी बिल्कुल भी चैन को भाव नहीं दे रही होती और उसे बात भी नहीं कर रही होती। और यहाँ पे बेन बस चैन को घूर रहा होता है कि वो कोई बात कर ले। लेकिन यहाँ पर जेनी बेन को कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, उस दिन मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी और तुम मुझे घर लेकर गए थे। तो बेन कहता है एक्चुअल में वो मैं नहीं था, वो तो चैन था, वो तुम्हें घर लेकर गया था। तो वो उसका थैंक्स करती है, खुद ड्रिंक कर लेती है। चैन को ये सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो वो उठ के वहाँ से बहाना करके चला जाता है। बेन भी उसके पीछे जाता है। तो यहाँ पर बेन चैन को कहता है कि वो लड़की यहाँ से चली जाएगी, तो मुंह बंद करके बैठे हुए थे। वो उसे कहता है तो मैं क्या करूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अब कुछ सोचना चाहिए, तुम एक स्टेबल पर्सन हो, अगर इस बार तुमने चांस न लिया तो ये हमेशा चांस तुम्हारे लिए चला जाएगा। वो उसे कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसे कहता है कि बस कर दो, तुम उसे प्यार तो करते हो कि नहीं करते, मुझे बता दो। वो कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो उसे कहता है फिर वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिंक करने के बाद जब वो लोग घर आते हैं तो बेन तो जेनी की बहुत क्लोज आ जाता है। वो उसे कहती है क्या हुआ। वो उसे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। तो वो उसे अपने और क्लोज कर लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। तो वो उसे कहती है कि हमें बेडरूम में जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है लेकिन मुझे बहुत जल्दी है। लेकिन किस करते हुए कहता है कि वेट मैं कुछ भूल गया। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, लिव ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। तो वो कहता है लिव तो बहुत अच्छी लड़की है। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे हस्बैंड कह सकती हो। तो वो उसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है। एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब उसकी जाग होती है तो वो घबरा के उठती है और कहती है कि मैंने काम पे जाने काफी लेट हो चुका। लेकिन वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरा मन नहीं भरा, हम ऐसे ही लेटे रहते हैं। लेकिन वो उठती है तो वो उसे कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो शर्मा के वहाँ से निकलने की करती है और अपने आप को मिरर में देखती है और मार्क्स देखकर वो तो जोर से चिल्लाने लग जाती है। तो यहाँ पे बहना जाता है और कहता है क्या हुआ। तो उसे मारने लगती है और कहती है मैं स्कूल इस तरह कैसे जा सकती हूँ, तुमने सारे मार्क्स छोड़ दिए। तो वो उसे कहता है कि तो इसमें क्या हो गया, टीचर्स भी तो ह्यूमन है, उनमें इमोशंस नहीं होते। वो कहती है लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मारा पीटा नहीं है इसलिए तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तो वो उसे अपनी शर्ट हटा के दिखाता है और वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मार्क्स थे। तो वो कहता है और जो तुमने मेरा हाल किया है उसका कोई जवाब होगा। तो वो उसे कहती है अच्छा अब यहाँ से जाओ। तो वो उसे कहता है वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि रात को तुम सेटिस्फाइड हुई कि नहीं। तो वो शर्मा के कहती है हाँ सब बहुत अच्छा था और फिर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे हम लिव को देखते हैं, वो वर्क से वापस आ रही होती है। तो वहाँ पे चैन होता है, उसके लिए फ्लावर्स लेकर खड़ा होता है और उसे फ्लावर्स देने लगता है और उसे समझ आ जाती है कि फ्लावर्स रोज वही उसे भिजवा रहा था। और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता और बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि फ्लावर्स तुमने मुझे क्यों दिए, क्या तुम्हें कोई प्रमोशन हुई है या तुमने फ्लावर्स की प्रमोशन करनी है। और उसे फूल वापस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, मुझे पता है तुम्हें रोजेस बहुत पसंद है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें अभी पता चला है। वो उसे कहता है एक्चुअल में मैंने उस वक्त इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दिया था, मैं एक बेटर मैन बनना चाहता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकूंगा। लेकिन अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और लिव मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है बहुत देर हो चुका है लेकिन यही सही टाइम था, अब तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसे कहती है कि मैं कब से इस बात का वेट कर रही थी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, जितना टाइम वेस्ट हुआ है मैं उसे ओवरकम जरूर करूंगा। तो वो आगे बढ़ के गले लग जाती है। वो उसे कहता है बस मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे पता है लेट बहुत हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें खुश अब रख सकूंगा, पहले शायद मैं तुम्हें वैसा खुश ना रख सकता। तो वो उसे गले लगा लेती है। देन हम देखते हैं कि लिव तो बहुत ज्यादा खुश होती है और बताती है कि किस तरह चैन ने उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया है। तो वो कहती है इसका मतलब तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर लिया है। वो कहता है अभी ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन हमने आपस में तो कर ही ली। दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं और लिव तो कह रही होती है मिस्टर बेन मैं तो अब एक्चुअल में आपकी रिलेटिव बन गई, अब आपको कैसा लग रहा है कि मैं अब और ज्यादा जेनी की क्लोज हो जाऊंगी। इतने में हम देखते हैं लिव का ब्रदर आता है तो उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो कहता है कि ये हमारी लाडली है, इसका बहुत ख्याल रखना। चैन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। एंड उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लिव के ब्रदर को बोलने लग जाती है कि तुम मुझसे इसका ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो वो उसे एमिली कहकर कहता है कि यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, हम बाहर चल के बात करते हैं, तुम पार्टी खराब मत करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन जो होता है वो काफी सैड दिख रहा होता है और जेनी उसे देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है। तो वो लिव से पूछती है कि तुम्हारे ब्रदर का क्या सीन चल रहा है। लिव बताती है कि 2 ईयर्स से मेरे ब्रदर के साथ है, वो सिर्फ मेरे ब्रदर के पैसे का यूज करना चाहती है और वो मेरे ब्रदर से सिंसियर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं
कि चेन जल्दी से बेन को अपने साथ अंदर ले जाता है और कहता है कि कुछ भी स्टूपिड मत करना, तुमने देखा ना कि एली आई हुई है इस पार्टी में। तो वो कहता है मैं कुछ स्टूपिड नहीं करूंगा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं जाकर उससे पूछूंगा कि उसने मुझे डंप क्यों किया था, उसने मुझे ऐसा ट्रीट क्यों किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन अपनी मॉम को बना रहा होता है कि वो एली के साथ मूव आउट करना चाहता है, कुछ अर्सा उसके साथ रहना चाहता है एंड उसके बाद वो उससे शादी करेगा। मॉम उससे इस बात से मना करी होती है कि तुम उसके साथ क्यों रहोगे, वो लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसे का मिसयूज करना चाहती है, वो एक स्पॉइल्ड गर्ल है और उसे समझा रही होती है। लेकिन वो साफ कह रहा होता है कि वो एली से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत पसंद करता है। जहाँ पे मॉम को तो गुस्सा आ जाता है कि मैंने 20 इयर्स तुम्हें पाला है और तुम एक गर्ल की वजह से मुझे छोड़ के चले जाओगे सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए। वो उसे कहता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ और खुद चॉइसेस बना सकता हूँ, मैं अडल्ट हूँ, आप एग्री करो या ना करो, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन कार्ड वगैरह मुझे देकर जाना और कार की कीज भी हमारी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुमने उस लड़की के साथ रहना है तो अपने दम पे तुम्हें रहना होगा ताकि तुम्हें पता चला है कि पैसे के बगैर लाइफ कैसी होती है। जहाँ पे उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। बेन मॉम को कहता है मैं अपने पैसे खुद कमा सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बेन बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, उसे लंच टाइम भी नहीं मिल रहा था, वो बाहर एक गार्ड की जॉब कर रहा होता है। इतने में कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो एली को देखकर हैरान हो जाता है। वो किसी रिच पर्सन के साथ थी और वो उसे कह रही थी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो बेन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एली भी उसे देख लेती है और यहाँ पर वो आगे बढ़ के गार्ड को कहता है कि मेरी कार निकाल दो और उस पर कीज फेंकता है। तो एली उसे कहने लगती है कि मेरा तुम्हें किस करने का मन कर रहा है एंड जान के उसे किस कर देती है। अब वो वहां से चला जाता है। तो बेन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम उसके साथ क्यों थी, क्या तुम उसके साथ सोई हो। वो उसे कहती है एक्चुअल में हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मैं नहीं चाहती तुम्हें इतना हार्ड वर्क करना पड़े मेरी वजह से। वो उसे कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बेटर लाइफ दे सकूं। वो उसे कहती है कि हाँ तुम मुझे सिर्फ इतनी बेटर लाइफ दे सकोगे कि हम अच्छा खा सके, लेकिन जो ब्रांडेड गिफ्ट्स बैग मुझे कोई और देता है वो तुम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकोगे और मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहती। वो उसे कहता है अगर ऐसा ही था तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। और फिर उसे कहता है अब मुझे सच बता दो, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती भी थी कि नहीं। तो वो हंसने लग जाती है। वो उसे कहती है तुम वो पर्सन हो ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था और तुम्हें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, मेरी वजह से खुद को हर्ट मत करो। और उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए और वो उसे ट्रू फीलिंग्स नहीं रखती थी। देन वो अपने फ्रेंड को ये बता रहा होता है कि उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं उस लड़की को आज देख रहा हूँ। चैन कहता है अब ये पास था तो तुम उससे बात करने की कोशिश भी मत करना, अब तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं जेनी के साथ बहुत खुश हूँ और वो मेरा वेट करी होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। एंड उसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तो जेनी नोटिस करती है और बेन को बताती है कि ये तो वही लड़की है जो लिव के ब्रदर की गर्लफ्रेंड थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये ड्रंक कंडीशन में और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, ये बहुत डेंजरस है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। बेन कहता है कि ये इसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा और बाहर निकल जाती है। देन वो एली के पास जाती है, उसे पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन वो तो बहुत ड्रंक कंडीशन में होती है और कहने लग जाती है मेरा कोई घर भी नहीं है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब मैं कहाँ रहूंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेनी को कहता है कि लिव को कॉल कर लो, वो आके खुद ये देख लेगी। वो उसे कहती है वो इसे आखिर क्यों देखेगी, इसका और इसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है। तो वो उसका पर्स खोलती है, उसके अंदर होटल रूम की कार्ड होता है। तो वो कहती है कि हम इसे वहीं ले जाते हैं, इसको इसके रूम में छोड़ देते हैं एंड उसे रूम में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम जेनी को देखते हैं, वो उसका बहुत ख्याल रख रही होती है। तो यहाँ पे बेन कहता है अब हमें जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि इसके पास स्लीपिंग पिल्स है, ऐसा ना हो ये खुद को कुछ नुकसान दे, हमें इन्हें अपने साथ रख लेना चाहिए क्योंकि इसका ब्रेकअप हुआ है, ये कुछ भी स्टुपिडिटी कर सकती है। तो यहाँ पे बेन तो बहुत हैरान हो रहा था कि ये लड़की जिसे किसी भी बात कोई टेंशन नहीं होती थी, आज वो लिव के ब्रदर की वजह से कितनी डिप्रेशन में लग रही है। तो वो कहता है कि ठीक है हमें जाना चाहिए और लिव को कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेन कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये लड़की, तो वो कहती है मुझे अच्छे से पता है, ये वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते थे। वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। वो से कहती है मुझे तो पार्टी में ही देखते पता चल गया था क्योंकि जैसे ही तुमने उसके नेम सुना तुम अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे यहाँ पर देखूंगा और मैं बहुत ज्यादा डरा था कहीं तुम फिर से मिस अंडरस्टैंड न करो। वो उसे कहती है लेकिन तुम भूल रहे हो जब हम दोनों की शादी हुई थी तुमने मुझे क्या कहा था कि हम दोनों को इकट्ठे रहकर एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा। और साफ सी बात है वो तुम्हारी एक्स है, कोई मॉन्स्टर नहीं थी, उसे हेल्प की जरूरत थी और मैंने उसकी हेल्प की और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। और हर किसी का पेन होता है, वो लड़की पेन में थी ब्रेकअप की वजह से और इस पेन को हम दोनों तो समझते हैं। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुम बहुत ही वंडरफुल हो। वो उसे कहती है मैं उसी दिन तुम्हें समझ गई थी जिस दिन फर्स्ट नाइट को तुमने कहा था कि हम दोनों को इस रिश्ते को लेकर मेच्योरिटी से चलना पड़ेगा और इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा और इन्हीं वर्ड्स ने मुझे चेंज कर दिया था और मैंने हम दोनों के रिश्ते पर विश्वास किया था। तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हमें काफी देरी हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए, अपने घर। और दोनों भागने लग जाते हैं एंड इस हैप्पी मूड पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना कि ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।